दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोस्तों सारे बीजेपी के कार्यकर्ता आज कांग्रेस से पता क्या पूछ रहे हैं? हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? ये शब्द जो है आज हर एक कार्यकर्ता के हैं भारतीय जनता पार्टी के। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी ने बड़े ही भारी बहुमत के साथ और बड़े ही अच्छे वोटों के साथ चुनाव 2023 में जीत हासिल की है, जिसके बाद कांग्रेस के युवराज यानी राहुल गांधी, जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती का खिताब दिया था, आज उनको कांग्रेस के लोग ही अमावस की काली रात बोल रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि जब से राहुल गांधी कांग्रेस के साथ जुड़े तब से कांग्रेस के दिन ब दिन बुरे आते जा रहे हैं। ऐसे ही कुछ कहा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आज उन्होंने अपने भाषण के अंदर कांग्रेस को एक तरीके से इनडायरेक्टली जूते भिगो भिगो के मारा है। और क्या कुछ कहा उन्होंने आप भी सुनिए, और इस वीडियो के बारे में आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री मोदी की जो जीत हुई है उसके लिए आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स करके वो भी बताएं। और अगर मैं वर्तमान चुनाव नतीजों के आधार पर कहूं तो जो विपक्ष में बैठे हुए साथी हैं, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस सत्र में पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बजाय इस पराजय में से सीख करके पिछले 9 साल से चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा, उनके लिए एक नया द्वार खुल सकता है। और वो विपक्ष में है तो भी उनको एक अच्छी एडवाइस दे रहा हूं कि आइए सकारात्मक विचार लेकर के आइए। अगर हम 10 कदम चलते तो आप 12 कदम करके फैसला लेकर के आइए। हर किसी का भविष्य उज्जवल है, निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कृपा करके बाहर के पराजय का गुस्सा सदन में मत उतारना। हताशा निराशा होगी, आपके साथियों को आपका दम दिखाने के लिए कुछ न कुछ करना भी पड़ेगा, लेकिन कम से कम लोकतंत्र के इस मंदिर को वो मंच मत बनाइए। और अभी भी मैं कहता हूं, मैं मेरे लंबे अनुभव के आधार पर कहता हूं कि थोड़ा सा अपना रुख बदलिए, विरोध के लिए विरोध का तरीका छोड़िए, देश हित में सकारात्मक चीजों का साथ दीजिए, अच्छी उसमें जो कमियां हो उसकी डिबेट कीजिए। आप देखिए देश के मन में आज जो ऐसी कुछ बातों पर नफरत पैदा हो रही है, हो सकता है वो मोहब्बत में बदल जाए, तो मौका है, ये मौका जाने मत दीजिए। और इसलिए हर बार मैं करबद्ध प्रार्थना करता रहा हूं कि सदन में सहयोग दीजिए। आज मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कहना चाहता हूं कि आपका भी भला इसमें है कि आप देश को सकारात्मकता का संदेश दें, आपकी छवि नफरत की और नकारात्मकता की बने, वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लोकतंत्र में विपक्ष भी इतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही मूल्यवान है और उतना ही सामर्थ्यवान भी होना चाहिए। और लोकतंत्र की भलाई के लिए मैं फिर से एक बार अपनी ये भावना को प्रकट करता हूं। 2047 अब देश विकसित होने के लक्ष्य में लंबा इंतजार करना नहीं चाहता है। समाज के हर वर्ग में यह भाव पैदा हुआ है कि बस आगे बढ़ना है। इस भावना को हमारे सभी माननीय सांसद समझ आदर करते हुए सदन को उस मजबूती से आगे बढ़ाएं, यही मेरी उनसे प्रार्थना है। आप सबको भी साथियों मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।